يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. ماہ رحمت، ماہ عفو و مغفرت، ماہ سیام. ماہ رحمت، ماہ عفو و مغفرت، ماہ سیام جاتے جاتے ہم سبوں کو دے گیا ہے یہ پیام. صبر و تقوی کا دیا میں نے تمہیں زاد سفر، لے کے یہ زاد سفر کرنا سفر اپنا تمام. عید لاتی ہے حقیقت میں خوشی ان کے لیے جو سدا رہتے ہیں بن کر نیت تینت نیک کام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں عیدگاہ میں دو گانا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. عالم اسلام میں آج خوشیوں کا ماحول ہے. کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، مرد ہو یا عورت، صحت مند ہو یا بیمار، امیر ہو یا غریب، کالے ہو یا گورے، عربی بولنے والے ہو چاہے اردو بولنے والے ہو، دنیا کا ہر مسلمان آج خوشیوں سے سرشار ہے. محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر خوشیوں میں جھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. امت کے جوان اور بوڑھے سفید لباس میں جیسے کہ فرشتے آج عیدگاہ میں آئے ہو، پروانہ وار یہاں پر بڑھے چلے جا رہے ہیں. ہزاروں کا لشکر، لاکھوں کی فوج اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کرنے کے لیے جمع ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے گویا اس وقت خطاب فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. آج فرشتے اس امت کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق فنادوا یا معاشر المسلمین اغدوا الی ربی الکریم یمن بالخیر ویصیب. اے مسلمانوں، چلو اس پروردگار کے بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، اجر جزیل دینے والا ہے. ہم اپنے ان کانوں سے ان کی آوازوں کو نہیں سن سکتے، ہم اپنی ان آنکھوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن
वो नूरानी मखलूक आज हमारे इर्द गिर्द खड़ी हुई हमारा इस्तकबाल कर रही है। ये इस्तकबाल क्यों कर रही है? हमने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है कि जिसकी वजह से आज ये नूरानी मखलूक हमारे इस्तकबाल में खड़ी हुई है, रास्तों और चौराहों के किनारों पर खड़ी हुई है और अल्लाह के सामने हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही है। हदीस पाक में आता है कि फरिश्ते जब ये कहते हैं कि अल्लाह उस मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन्हें रमजान के रोजों और रात की इबादत यानी तरावीह के बदले अपनी रजा अता फरमाई। और बंदों से खिताब होता है कि मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूवे शान की कसम, आज के अपने इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूंगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे तुम्हारी मसलिहत पर नजर करूंगा। आज तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया। फरिश्ते ईद उल फित्र के मौके पर जो अजर और सवाब अल्लाह की तरफ से बंदों को मिलता है, उसको देखकर खुशियां मनाते हैं और खिल जाते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, क्या ये हमारे लिए इबरत का मकाम नहीं है कि नूरानी मखलूक हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही है और हमारे इस्तकबाल में खड़ी हुई है? तो क्या हमारे रोजे, क्या हमारी इबादतें, क्या हमारी रियाजतें, क्या हमारे तिलावत कलाम पाक, क्या हमारे जिक्र अज़कार और क्या अल्लाह के सामने हमारा दुआ करना और गिड़गिड़ाना और आजिज़ी के साथ पेश आना, क्या हमने इसका हक अदा किया है? आज इसका जायजा लेने की जरूरत है। आज ये यौमुल फित्र का दिन यौमुल जायजा है। हमको समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये कीमती मौका इनायत फरमाया था, हमने उसका हक कहां तक अदा किया और कहां तक हम उसके सवाब के लेने के मुस्तहिक हैं कि जो यहाँ पर हम अल्लाह के सामने उस नेमत को और उस इनाम को लेने आए हैं। ये ईद उल फित्र का दिन क्या है? ये इनाम का दिन है। अल्लाह की तरफ से ईदी मिल रही है। जैसे हम बच्चों को ईदी देते हैं, बच्चे खुशियां मनाते हैं, इसी तरीके से आज का ये दिन पूरा रमजानुल मुबारक अल्लाह के सामने हमने रोया, गिड़गिड़ाया अपनी इबादतों को कबूल कराने के लिए, और अपनी इबादतें और रियाजतें, और रात को हम थके, दिन में हमने रोजा रखा, हम पानी पी सकते थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हर अज्र को, हर सवाब को मैं फरिश्तों के जरिए से देता हूं, लेकिन अस्सौम ली व अना उजज़ा बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही खुद इसका बदला हूं। जब अल्लाह तबारक व तआला की जात मिल जाए, इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या तोहफा हो सकता है? एक हदीस में आता है कि इंसान जन्नत में चला जाएगा, जन्नत की नेमतें, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, इंसान का दिल जो चाहेगा, इंसान के दिलो दिमाग पर जो भी ख्याल गुजरेगा, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला उसको मुहैया फरमाए। सोने और चांदी के मकानात, हीरे जवाहरात के महलात, और खुशबू और अंबर की मिट्टी, और दूध की नहरें, और 72 हूरें, और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बेशुमार नेमतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां पर मिलेगी। हमारा आखिरत पर यकीन है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तौहीद परस्ते हैं। अल्लाह के रसूल ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल यकीनन सच है, हक है। ये दुनिया आरजी है, ये फानी है, ये खत्म हो जाने वाली है। एक दुनिया आएगी जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है, जिसको कभी फना नहीं। उस दुनिया के अंदर हमको पहुंचना है। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की सारी नेमतें वहां पर अल्लाह तबारक व तआला मुहैया फरमाएंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे अहले जन्नत से, ए जन्नतियों,
क्या कोई नेमत ऐसी है जो अभी पूरी नहीं हुई हो, या जिसका तुम्हें ख्याल हो कि वो नेमत हमें मिलना चाहिए थी? वो कहेंगे, ऐ बारी ताला, सारी नेमतों से आपने हमको बहरावर किया है, कोई नेमत ऐसी नहीं है कि जो बाकी रह गई हो। वहां पर ये उलमा काम आएंगे, उलमा से सवाल करेंगे तो उलमा उस वक्त कहेंगे कि सारी नेमतें मिल गई है, अल्लाह का दीदार अभी नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए अहले जन्नत, आज मैं तुम्हें अपने दीदार से मुशर्रफ करूंगा। अल्लाह का दीदार होगा, एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेंगे, साल, हाँ साल गुजर जाएंगे, लोग अल्लाह का दीदार करते रहेंगे। कैसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला हमको वहां पर मुहैया करेंगे। ये किस लिए है? इसलिए कि अल्लाह के लिए हमने अपने आप को थकाया, लेकिन इसके बावजूद हम अपने इबादतों पर फख्र नहीं करते। अल्लाह को फख्र पसंद नहीं है। हमने इबादतें की, हम रात में थके, दिन में थके, अपने औकात को हमने बदला। जिस वक्त हम खाना नहीं खाते थे, हमने खाना खाया, अल्लाह का हुक्म था। जब हम नाश्ता करते थे, हमने नाश्ता नहीं किया, अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ने फरमाया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक तुम्हें खाने पीने और जिनसी ख्वाहिशात से बचना है। हमने उससे बचने की, हम उससे बचे। रात में हमने तरावीह की नमाज पढ़ी, दिन में कुरान की तिलावत की, सदका खैरात किया, गरीब मिस्कीन बेवा यतीम यसीर के सर पर हाथ रखा, ज़कात अदा किया, सदका फित्र अदा किया। ये सब कुछ करने के बावजूद आज अल्लाह के सामने हम बैठे हैं, लेकिन हमें शर्मिंदगी है, हमें नदामत है, हमें अफसोस है, हुज़्न व मलाल है कि जैसे अल्लाह की हमने कदर करना चाहिए थी, वैसी कदर नहीं। जैसे कोई बादशाह किसी के घर में मेहमान हो, वो मेजबान कहता है बादशाह को रुखसत करते वक्त कि हाँ जनाब की जैसी हमको कदर करनी चाहिए थी, जैसी मेहमान नवाजी करना चाहिए थी, हमने वैसी नहीं की। बादशाह खुश होता है और उसे खलात और नेमतों से नवाजता है। इसी तरीके से आज हम अपनी इबादतों पर फख्र नहीं करते, हमें अपनी इबादतों पर अफसोस है, शर्मिंदगी है, नदामत है कि अल्लाह आपका जैसे हक अदा करना चाहिए था, वैसे हमने हक अदा नहीं किया। हमारी इबादतें भी क्या इबादतें हैं, जैसे हम वैसी हमारी इबादतें, न उसमें इखलास था, न लिल्लाहियत थी। मुमकिन है कि रियाकारी का शायबा हो और दिखावे का उसके अंदर अंदेशा हो, लेकिन जैसे तैसे हमने तेरी इबादत की है और जैसे टूटे फूटे अंदाज में हमने तुझे मनाया है, अल्लाह तू उसे कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला को खुशी होती है और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं, ए फरिश्तों, मैंने इनको अपनी रजा का इन्हें सर्टिफिकेट अता कर दिया। लेकिन इनाम पाने वाला शख्स क्या इनाम पाने के बाद मुतमईन हो जाता है? क्या वो अपनी जिंदगी आजादाना गुजारता है? एक मुसलमान जब वो कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान घर में जब जन्म ले लेता है, वो आजाद नहीं है। हम अल्लाह के कानून के पाबंद हैं। हम न अपने मर्जी से दुनिया में आए, न मर्जी से दुनिया से जाएंगे, और न जिंदगी गुजारने में हम अपने मंशे के और अपने इरादे के का इख्तियार रखते हैं। जो अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह की मर्जी होगी, जो अल्लाह का मंशा होगा, उसी के मुताबिक हमको जिंदगी गुजारना है। तभी जाके हम अब्दे कामिल और अल्लाह के मोमिन बंदे रहेंगे। अल्लाह की जात बहुत आला है, लेकिन मुसलमान आज अल्लाह की हकीकत को नहीं समझते। यही नतीजा है कि आज दुनिया के अंदर लाखों करोड़ की तादाद में होने के बावजूद आज मुसलमानों की वो कैफियत बाकी नहीं रही। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आज भी अगर वो ईमान पैदा हो जाए, आज भी अगर अल्लाह के साथ वो तवक्कुल और भरोसा पैदा हो जाए, अल्लाह की जात पर वो जो है एहसास और अल्लाह का इस्तेहजार पैदा हो जाए, आज भी दुनिया की काया पलट हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक का महीना ट्रेनिंग के लिए दिया था। एक ट्रेनिंग कोर्स हमने मुकम्मल किया, अब 11 महीने उसी के मुताबिक हमको चलना है। रमजान मुबारक में
जायज और पाकीज़ा और हलाल चीजों के खाने से हमने परहेज किया है, तो क्या रमजान गुजारने के बाद हम नाजायज और हराम चीजों को इख्तियार करेंगे? हमने रमजान के अंदर बेवा, यतीम, मिस्कीन और बेसहारा की मदद की है, तो क्या रमजान गुजरने के बाद हम बेवा का हक मारेंगे, यतीम का हक मारेंगे और किसी को तकलीफ देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेनिंग कोर्स में नाकाम है, फेल है। एक महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मौका दिया कि हम 11 महीने उसी तरीके से इस्तेमाल करें। रोजा हमारे अंदर रूहानी ताकत पैदा करता है, बीमारियों को बाहर करता है और साथ साथ अपने अंदर हमदर्दी और खैरखाही, गमकारी और रहम का जज्बा पैदा करता है। अगर यह जज्बा पैदा ना हो, इसका मतलब हमारे रोजे किसी न किसी बीमारी का, खराबी का शिकार है। रोजे दो तरह के होते हैं। एक तो रोजा वो है कि जिससे अभी हम फारिग हुए, सूमू बिरुयतिही वफ्तिरू बिरुयतिही, कि रमजान मुबारक का चांद देखने पर रोजा रखो और ईद का चांद देखने पर रोजे खत्म करो। ये एक मुद्दत थी, एक 29 या 29 दिन का एक महीना था जो गुजर चुका। इस रोजे के अंदर क्या मना था, क्या ममनू था? खाना पीना और जिनसी ख्वाहिशात से बचना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका रोजा टूट जाता है और उसको कफारा 60 रोजों का अदा करना पड़ता है। यह एक वक्ती रोजा था, आरजी रोजा था, लेकिन एक रोजा है, अगर वो रोजा ना होता, ये रमजान का रोजा ना होता। वो रोजा कौन सा है? जो असल रोजा है। वो रोजा दरख्त है और ये जो रोजा गुजरा है ये उसकी शाख है। वो रोजा असल है, ये उसकी फरा है। असल रोजा कौन सा है? असल रोजा है इस्लाम का रोजा, शरीयत का रोजा। रोजा क्या है और कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है, इसकी ममनुआत क्या है, इसका इफ्तार कब होता है और इसका बदला क्या है? इस्लाम का रोजा, इंसान जब मुसलमान घर में पैदा होता है और जब वो बालिग होता है, बालिग होने से इसका वक्त शुरू हो जाता है, या कोई इस्लाम के दायरे में शामिल हो जाता है और मुसलमान बन जाता है, उस वक्त से ये रोजा शुरू हो जाता है। इस रोजे की ममनुआत क्या है, इस रोजे में मना क्या है? इसमें खाना पीना मना नहीं है, इसमें जिनसी ख्वाहिशात का पूरा करना मना नहीं है। इस रोजे में झूठ मना है, गीबत मना है, धोखा मना है, दूसरे के साथ इज़ा रसानी मना है, रिश्वत मना है, सूद मना है और किसी को तकलीफ देना मना है। ये रोजा खत्म होता है उस वक्त जब जाकनी का आलम होता है, इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है और फरिश्ते उसके सामने आ रहे होते हैं। उस वक्त ऐलान जब उसके कान में पड़ता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। ये उसकी ईदी है और ये ईद ऐसी होती है कि इसके बाद फिर ईद ही ईद है। कितने खुश नसीब है वो लोग कि जो अपनी जिंदगी के अंदर इस रमजान से बढ़कर, इस रोजे से बढ़कर जो रोजा है उसकी फिक्र करते हैं। ये रोजा जरूरी था जो रमजान का गुजर चुका, लेकिन उससे बड़ा रोजा वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की शक्ल में हमको अता फरमाया। आज अगर मुसलमान इस रोजे पर कारबंद हो जाए, इस रोजे पर अमल करने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दे। आज दुनिया ईद को तरस रही है, दिल के अंदर अमन सुकून नहीं है, चैन नहीं है, कल्ब में सुरूर नहीं है, चेहरे पर नूर नहीं है। बच्चों का जैसे खेल होता है ऐसा खेल है। आज दुनिया आलमी सतह पर एक हकीकी ईद की तलाश में है और ये ईद और ये खुशी मुसलमानों की कोशिश से आ सकती है। अगर मुसलमान
अपने आप को अल्लाह का पाबंद बना ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढाल दे, उनका चेहरा मोहरा, उनकी जिंदगी, उनकी नशिस्त बर्खास्त, उनका लेन देन, उनके मामलात, उनके अखलाक, उनकी माशरत, उनकी जिंदगी अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, आज दुनिया के अंदर ईद हो सकती है। न शराफत है, न इंसानियत है, न अमन सुकून है, इसके बावजूद लोग खुशियां मनाते हैं। ये क्या खुशी है? इस खुशी में कोई मजा है? खुशी तो जब है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मुतमईन हो, घर में रहने वाले एक दूसरे से खुश हो, मोहल्ले के रहने वाले एक दूसरे से मुतमईन हो, एक साथ सफर करने वाले पार्टनर एक दूसरे से मुतमईन हो। आज कोई किसी से मुतमईन नहीं है, ना हिंदू भाई मुसलमान से मुतमईन है, ना मुसलमान हिंदू से मुतमईन है। जब ये बेकली का आलम है, बेइत्मीनानी की कैफियत है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ईद खुशी का मौका है? खुशी उस वक्त होगी जबकि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, और सबसे बढ़कर यह है कि इंसानियत का एहतराम करेंगे। हमारे बुजुर्गान दीन का यही तरीका रहा है। इस मुल्क के अंदर अल्लाह वाले आए, बुजुर्गान दीन आए, हमको सिर्फ उर्स नहीं मनाना है, हमको सिर्फ फातिहा खानी नहीं करनी है, बल्कि उन बुजुर्गान दीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो आज भी इस मुल्क के अंदर वो खुशबू फैल सकती है जो निजामुद्दीन औलिया के जमाने में फैली थी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में फैली थी। आज भी वो खुशबू इस जमीन के अंदर अल्लाह ने रखी है और उसको निकालने की जरूरत है, उसको महकाने की जरूरत है। हम सिर्फ बुजुर्गान दीन का नाम लेने वाले हैं लेकिन उनके काम करने वाले नहीं है, तो कहां से वो इनकलाब आ सकता है? और वो मुट्ठी भर फौज जो अरब से निकली थी, जो लाखों करोड़ों के ऊपर गालिब आ गई थी, आज वो कहां चली? वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान हो। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान मजीद सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं आया, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो इबरत का खजाना है। अल्लाह ने उसके अंदर क्या फरमाया है उसको हमको समझना है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उस पर अमल कैसे करेंगे? बल्कि कुरान मजीद से इबरत हासिल करेंगे, तब जाके हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होगा। कुरान का तर्जुमा पढ़िए, लेकिन उलमा के रहनुमाई में पढ़िए, रहबरी में पढ़िए, और उसके अंदर जो लालो गोहर है, उसके अंदर कीमती जो उसके अंदर खजाने हैं, जब तक हम उसको मालूम नहीं करेंगे, बिरादरान वतन के सामने हम कैसे रखें? आज हमारा समाज प्यासा है, आज हमारी मिल्लत प्यासी है, आज हमारी कौम प्यासी है, ये मुल्क प्यासा है, आज सारी की सारी इंसानियत प्यासी है। लेकिन इस प्यास को बुझाने का काम मुसलमानों को करना है, और जिन्होंने किया अल्लाह ने उनको सवाब अता फरमाया, सरमदियत अता फरमाई, दवाम अता फरमाया, और उन्हीं की खुशबू है कि आज ये मुल्क किसी हालत में जो महक रहा है और उसकी खुशबू फैल रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम अपनी हकीकत से आशना हो, आशना अपनी हकीकत से हो है। दहका जरा दाना तू खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने हमको इसलिए नहीं भेजा कि हम खाए कमाए और जिंदगी गुजार कर मर जाएं, बल्कि अल्लाह ने हमको इसलिए भेजा है ताकि अल्लाह के दीन को आम और ताम किया जाए, हर मुल्क के शहरी के सामने अल्लाह का दीन पहुंचाया जाए, उसकी शरीयत और उसका कानून बताया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के कानून को, अल्लाह की शरीयत को अपने अंदर नाफिज करने की कोशिश करें। इस मुबारक महीने में जहां हम गुरबा फुकरा का ख्याल रखते हैं, हमारे मदारिस इस्लामिया भी इसके हकदार है कि उनका ख्याल रखा जाए। फिर एक बार मैं अपील करूंगा हमारे दारुल उलूम के वॉलंटियर से कि नए लोग पीछे आए हैं, आप वहां पर पहुंचकर दारुल उलूम का ताउन हासिल करें। इस मुबारक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के मसाइल बताया करते थे, ज़कात के मसाइल बताते थे, सदक़े फित्र के मसाइल बताते थे। ईद के मसनून अमाल क्या है? हमारे बहुत से भाई इससे ना आशना है, ना वाकिफ है। ईद के मसनून अमाल 13 हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठे, मिसवाक करे,
غسل کرے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنے، خوشبو استعمال کرے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو سنوارے اور سجائے۔ عیدگاہ میں آ کر نماز عید الفطر ادا کرے۔ عیدگاہ آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ نوش کرے۔ عیدگاہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے واپس جائے۔ کوئی عذر نہ ہو تو پیدل آئے اور پیدل واپس جائے۔ راستے میں آتے وقت اور عیدگاہ تک دھیمی دھیمی آواز میں تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا رہے۔ اور صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرے۔ احناف کے نزدیک صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع گیہوں یعنی 1.25 سیر اناج غلہ ہے۔ موجودہ اوزان کے اعتبار سے 136 تولے 6 ماشے یعنی 1 کلو 590 گرام، جو قریب 1.25 کلو کے ہے، غلہ ادا کرے یا اتنی قیمت ادا کرے جو غلہ خود کھاتا ہے، جو گیہوں خود استعمال کرتا ہے، اسی اعتبار سے قیمت دے یا وہ غلہ ادا کرے۔ انتہائی ردی نہ ہو اور نہ بالکل قیمتی ہو جو خود استعمال نہیں کرتا۔ اس وقت درمیانی قسم کا غلہ 1.25 کلو کا تقریباً 55 سے 60 روپے کے درمیان آتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صدقہ فطر قیمت کی شکل میں دینا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 60 روپے کے درمیان وہ اپنے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر میں زکوٰۃ کی طرح غریب کو دے کر مالک بنانا ضروری ہے۔ صدقہ فطر اپنی جانب سے ادا کرے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے ادا کرے۔ اولاد اگر بالغ ہے اور بیوی اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے جبکہ وہ صاحب نصاب ہو، لیکن اگر باپ اپنے بالغ اولاد کا ادا کر دے یا شوہر اپنی بیوی کا ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ کسی کے پاس اپنے ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد نقد روپیہ، پیسہ، زیورات یا مال تجارت ہو، ایسا شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے۔ سال گزرنے کے بعد ایسے شخص کو مال کا 40واں حصہ 2.5% بطور زکوٰۃ کے دینا فرض ہے، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے حولان حول یعنی کہ مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا نماز عید الفطر سے پہلے اگر کوئی شخص اتنے مال کا مالک ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے کئی رمضانوں کے ادا کرنے باقی ہو تو ایک ساتھ ادا کرنے پر ادا ہو جائے گا، ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی وجہ سے شرعی عذر سے یا بغیر عذر شرعی رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے اس کے لیے بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے، اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا کہ جس کسی نے شوال کے 6 روزے رکھے اگرچہ نفل ہے، 1 روزے کا ثواب 2 مہینے کے برابر اور 6 روزوں کا ثواب پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بیٹھے رہیں، ابھی آپ کے سامنے نماز کی ترکیب بیان کی جائے گی، اس کے بعد صفیں لگے گی۔